1925 में पर्सी फॉसेट नाम का एक अनुभवी ब्रिटिश सर्वेक्षक घने अमेज़न वर्षावन में चला गया। वह सोने के एक गहरे छिपे हुए प्राचीन शहर की तलाश कर रहा था। उन्होंने अपने परिवार को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि अगर वह वापस लौटने में विफल रहते हैं तो बचाव दल न भेजें। उन्होंने ऐसा नहीं किया और वह पूरी तरह से गायब हो गया। लगभग एक सदी बाद 2018 में जॉन एलन चाउ नाम का एक 26 वर्षीय अमेरिकी मिशनरी बंगाल की खाड़ी में उत्तरी सेंटिनल द्वीप की ओर एक छोटी नाव पर चप्पू चलाया। वह पृथ्वी पर सबसे अलग थलग जनजातियों में से एक में धर्म लाना चाहता था। सेंटिनलीज ने समुद्र तट पर उससे मुलाकात की और उसे तीरों की बौछार से मार डाला। इन दोनों घटनाओं को एक सदी से अलग किया जाता है, लेकिन वे एक ही वृत्ति से प्रेरित होते हैं। आधुनिक समाज संपर्क रहित क्षेत्रों को देखते हैं और मानचित्र पर खाली स्थान देखते हैं। हम मानते हैं कि वहां रहने वाले लोग पाषाण युग में फंस गए हैं। असहाय जंगली लोगों को हमारी तकनीक या हमारे आध्यात्मिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। हम उन्हें अतीत के अवशेष मानते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड पूरी तरह से अलग कहानी कहता है। जब आप बारीकी से देखते हैं कि ये अलग थलग समूह अपने वातावरण के साथ कैसे बातचीत करते हैं, तो जिन लोगों को हम आदिम कहते हैं, उनके पास अक्सर ज्ञान के परिष्कृत पुस्तकालय होते हैं। प्रगति के लिए हमारी अथक प्रेरणा अक्सर इन समुदायों के लिए एक गारंटीकृत सर्वनाश के रूप में कार्य करती है। सैकड़ों वर्षों तक यूरोपीय खोजकर्ताओं ने खुद को अमेज़न में फेंक दिया, एल डोराडो के वादे से लुभाकर। उन्हें उम्मीद थी कि दावा किए जाने की प्रतीक्षा में ठोस सोने से बना एक शाब्दिक शहर मिलेगा। एल डोराडो शीर्षक मूल रूप से कोलंबियाई इंडीज में एक मुइस्का राजा का था। अनुष्ठान के अनुसार वह अपने शरीर को एक चिपचिपी राल में कोट करता था और खुद को सोने की धूल में ढक लेता था। फिर वह एक पवित्र झील के केंद्र में चप्पू चलाता था, एक धार्मिक प्रसाद के रूप में कीमती पत्थरों और सोने के गहने पानी में फेंकता था। लालच ने उस एकल अनुष्ठान को एक विशाल कल्पना में बदल दिया। हजारों लोग जंगल में इस मृगतृष्णा की तलाश में मर गए, जिसे उन्होंने एक शत्रुतापूर्ण शून्य के रूप में खारिज कर दिया। वे यह महसूस करने में विफल रहे कि चेचक जैसी यूरोपीय बीमारियां अक्सर खोजकर्ताओं की तुलना में तेजी से यात्रा करती हैं, जो 90 तक नष्ट हो जाती हैं। खोजकर्ता अनजाने में हाल ही में गिरी हुई सभ्यता के खंडहरों से गुजर रहे थे। पर्यावरण की वह गहरी समझ आज भी कुछ शेष अलग थलग समूहों में जीवित है, जैसे आवा और मैट्स जनजातियां, लेकिन उनका ज्ञान अत्यधिक कमजोर है। भाषाविद भाषा की मृत्यु नामक एक घटना के बारे में चेतावनी देते हैं। अलग थलग जनजातियां अपने पारिस्थितिक तंत्र के सूक्ष्म विवरणों का वर्णन करने के लिए अत्यधिक विशिष्ट शब्दावली विकसित करती हैं। उनके पास विशिष्ट शब्द हैं कि विशेष मौसमों में जंगल कैसा महसूस करता है, या एक निश्चित प्रकार के पत्ते के माध्यम से हवा कैसे चलती है। ये अवधारणाएं केवल अंग्रेजी, स्पेनिश या पुर्तगाली में अनुवाद नहीं करती हैं। प्रत्येक विलुप्त भाषा एक अलिखित इतिहास के कुल नुकसान और भौतिक दुनिया को समझने के लिए एक पूरी तरह से अद्वितीय ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है। आप उनकी चिकित्सा पद्धतियों में उस धारणा का मूल्य देख सकते हैं। मॉट का कहना है कि लोग कॉम्बो नामक पदार्थ का उपयोग करते हैं, जो विशाल बंदर मेंढक की त्वचा से लिया गया स्राव है। पीढ़ियों से उनके जादूगरों ने इसे ताकत और शिकार कौशल के लिए जगुआर की भावना को बुलाने के लिए अनुष्ठानों में लागू किया है। इसमें असाधारण रूप से शक्तिशाली, स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले एंटीबायोटिक और दर्द निवारक गुण होते हैं। आधुनिक फार्मास्यूटिकल शोधकर्ता अब नई सिंथेटिक दवाओं को विकसित करने के लिए इन सटीक यौगिकों का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि वे विशिष्ट अनुप्रयोगों में हमारी वर्तमान दवाओं से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इन जनजातियों ने हजारों वर्षों के स्थानीय परीक्षण और अवलोकन के माध्यम से वर्षावन के जैव रसायन को सफलतापूर्वक मैप किया। यदि ये आबादी अपनी वास्तविकता से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है, तो यह एक कठिन सवाल उठाता है। सेंटिनलीज जैसे समूह संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे किसी भी बाहरी व्यक्ति पर तुरंत तीर क्यों चलाते हैं? इसका उत्तर अंडमान द्वीप समूह के ऐतिहासिक आंकड़ों में निहित है। 1800 के दशक के अंत में ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने पास के ग्रेट अंडमानी जनजाति के एक बुजुर्ग जोड़े और कई बच्चों का अपहरण कर लिया। उन्हें पोर्ट ब्लेयर तक खींच लिया। बुजुर्गों की बीमारी से जल्दी ही मृत्यु हो गई और बीमार बच्चों को कुछ उपहारों के साथ उनके द्वीप पर वापस छोड़ दिया गया। यह चार्ट परिणामी जनसांख्यिकीय पतन को ट्रैक करता है। ब्रिटिश संपर्क से पहले ग्रेट अंडमानी आबादी लगभग 8,000 थी। एक्सपोजर के कुछ दशकों के भीतर यह संख्या घटकर ठीक 19 हो गई। पृथक प्रतिरक्षा प्रणाली में आधुनिक रोगजनकों के खिलाफ बिल्कुल शून्य रक्षा है। सामान्य सर्दी के वायरस को ले जाने वाली एक भी खांसी इन समुदायों में एक विनाशकारी जैविक हथियार की तरह काम करती है। सेंटिनलीज ने अपनी पड़ोसी जनजातियों को गायब होते देखा
उनकी शत्रुता एक कैलिब्रेटेड जैविक रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करती है, जिसे उनकी पृथक प्रतिरक्षा प्रणाली को पतन से बचाने के लिए तैनात किया गया है। हम आधुनिक तकनीक को मानव अस्तित्व के बराबर करते हैं, लेकिन जब 2004 हिंद महासागर की सुनामी आई तो कंक्रीट के बुनियादी ढांचे और संचार ग्रिड से लैस आधुनिक समुद्र तट पूरी तरह से नष्ट हो गए। सीधे लहर के रास्ते में रहने वाले सेंटिनलीज बच गए। उपग्रहों या प्रारंभिक चेतावनी सायरन के बिना वे ज्वार और जानवरों के व्यवहार में सूक्ष्म बदलावों को पढ़ते हैं और पानी के हिट होने से पहले अपने द्वीप के उच्चतम बिंदुओं पर पीछे हट जाते हैं। आज कुछ शेष असंबद्ध जेबें सिकुड़ रही हैं, अवैध लकड़हारे अपने जंगलों के किनारों को जला रहे हैं और बाहरी लोग आधुनिक मोक्ष प्रदान करने के लिए लगातार अपनी सीमाओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हर बार जब हम संपर्क करने के लिए मजबूर करते हैं तो हम उनके जीवन के साथ जुआ खेलते हैं। हम जटिल भाषाओं को मिटाने, अद्वितीय चिकित्सा अंतर्दृष्टि खोने और मानव अस्तित्व के अत्यधिक कार्यात्मक मॉडल को मिटाने का जोखिम उठाते हैं। सच्ची मानव प्रगति के लिए एक सीमा का सम्मान करने और इन क्षेत्रों को पूरी तरह से अछूता छोड़ने की विनम्रता की आवश्यकता होती है। उनका अस्तित्व साबित करता है कि मानव समाज हमारी तकनीक के बिना फल फूल सकता है।